एक रात 11:58, स्टूडियो में सन्नाटा। आकाशवाणी 92.7 FM का पुराना स्टूडियो दरियागंज की एक तंग गली में 3 मंजिल ऊपर। दीवारों पर 1983 का पीला पेंट उखड़ रहा था। खिड़की के बाहर सिर्फ पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियां कांच से टकराकर रात भर सरसराती थीं। आरजे वरुण मेहरा ने हेडफोन उतारे और माइक बंद किया। रात 12 बजे का शो नींद के पार खत्म हो चुका था। चलो भैया, ताला लगा दो, उसने चपरासी रामदीन काका से कहा। आज जल्दी? रामदीन ने ताला घुमाते हुए पूछा। उनकी आंखों के नीचे गहरी झाइयां थीं। 40 साल से वो इस स्टेशन में थे। हाँ काका, कल सुबह मेरी बहन की शादी है। पहली फ्लाइट पकड़नी है। वरुण ने बैग उठाया। स्टूडियो से निकलते वक्त उसकी नज़र कंट्रोल रूम के कोने में रखे उस पुराने रेडियो पर पड़ी। लकड़ी का बक्सा, 1970 का मर्फी। डायल पर धूल जमी थी। उस पर लाल रंग से लिखा था, प्रसारण बंद, 1996 इंच। रामदीन काका ने वरुण की नज़र पकड़ ली। इसे मत छूना बेटा, रात 12 के बाद ये अपने आप बजता है। वरुण हंसा। काका, आप भी ना। 2026 में भूत प्रेत? भूत नहीं, काका फुसफुसाए। मौत बोलती है इसमें। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। पहली आवाज। वरुण घर नहीं गया। फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी। एयरपोर्ट जाने से पहले उसने सोचा स्टूडियो में ही 2 घंटे सो लेगा। पुराना सोफा था, कंबल भी। रात 12:04 पर उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की खरखराहट थी। नमस्ते, मेरा नाम रमेश गुप्ता है। मैं करोल बाग में रहता हूँ। कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रक। लाल बत्ती। प्लीज किसी को बता दो। वरुण हड़बड़ाकर उठा। आवाज उस बंद पड़े मर्फी रेडियो से आ रही थी। डायल की सुई अपने आप घूम रही थी। रेडियो की पीली रोशनी में कमरा नहा गया था। वो कांपते हाथों से पास गया। रेडियो के अंदर से एक आदमी रो रहा था। मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरी बीवी। फिर खामोशी। 12:07 पर रेडियो बंद हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। वरुण का गला सूख गया। उसने मोबाइल निकाला, FM स्कैन किया। 92.7 पर उसका स्टेशन बंद था। 93 के बाद 94 था। बीच में कुछ नहीं। सपना था, उसने खुद को समझाया। पानी पिया और दोबारा सोने की कोशिश की। सुबह 7:30 पर एयरपोर्ट पर टीवी चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, करोल बाग रेड लाइट पर भीषण हादसा। रमेश गुप्ता नामक व्यक्ति की ट्रक से कुचलकर मौत। वरुण के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। 3 रामदीन काका का राज। शादी छोड़कर वरुण सीधा स्टूडियो भागा। रामदीन काका गेट पर झाड़ू लगा रहे थे। काका, वो रेडियो। वरुण हांफ रहा था। काका ने झाड़ू रोक दी। उनकी आंखें सुर्ख थी। तो सुन लिया तूने भी? ये क्या बकवास है? रमेश गुप्ता। 1996 में यहां आग लगी थी। काका सोफे पर बैठ गए। स्टेशन मैनेजर मिस्टर अस्थाना रात का शो कर रहे थे। 12:01 पर उन्होंने माइक पर कहा, कल मैं मर जाऊंगा। सबने मजाक समझा। अगले दिन हार्ट अटैक से वो स्टूडियो में ही मिले। माइक ऑन था। वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद ये मर्फी अपने आप बजने लगा। रोज रात 12 से 12:10 तक। जो अगले 24 घंटे में मरने वाला होता है,
उसकी आवाज आती है। सिर्फ एक बार। तो बंद क्यों नहीं करते? कर चुके बेटा, काका ने दीवार पर लगी तस्वीर दिखाई। 10 लोग, काले फीते के साथ। जिसने भी इसे हटाने की कोशिश की, उसकी आवाज अगले दिन इसी रेडियो पर आई। मैं ही बचा हूं, क्योंकि मैंने कभी इसे बंद करने की जिद नहीं की। वरुण ने मर्फी को देखा। उसकी लकड़ी पर जगह-जगह नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने को तड़प रहा हो। 4 रात दर रात। वरुण ने पुलिस को बताने की सोची, पर क्या कहता कि एक रेडियो भविष्य बता रहा है। उल्टा वो पागल घोषित हो जाता। पर वो रुक नहीं सका। अगले 6 दिन वो रात 11:55 पर स्टूडियो पहुंच जाता। रात 2, एक लड़की, मेरा नाम पायल है, कल कॉलेज की छत से। रात 3, बूढ़ा, बेटा अनिल, दवाई, गलत इंजेक्शन। रात 4, कोई बच्चा रो रहा था, शब्द नहीं थे, सिर्फ पता, शिव मंदिर के पीछे वाला नाला। रात 5, मैं सिपाही तिवारी, कल बैंक लूट, गोली। रात 6, खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर फुसफुसाहट, पानी, पानी। वरुण ने हर बार कोशिश की। पायल के कॉलेज गया, प्रिंसिपल ने भगा दिया। अगले दिन अखबार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने छत से कूदकर जान दी। अनिल को ढूंढा, पर दिल्ली में लाखों अनिल। उसका बाप मर गया। शिव मंदिर के पीछे वाले नाले में एनडीआरएफ को बुलाया। उन्होंने डांटा। अगली सुबह 4 साल के बच्चे की लाश मिली। सिपाही तिवारी को चेतावनी देने थाने गया। हवालात में बंद कर दिया, पुलिस को धमका रहा है। अगले दिन बैंक लूट में तिवारी शहीद। छठी रात वाली, पानी की आवाज का मतलब समझ नहीं आया। अगली दोपहर यमुना में 3 लड़के डूब गए। वरुण टूट रहा था। मौत को सुनना और रोक ना पाना, इससे बड़ा श्राप क्या होगा। 5, 7वीं रात, अपनी आवाज। 7वें दिन वरुण ने तय किया, आज स्टूडियो नहीं जाएगा। वो हरिद्वार भाग गया। गंगा किनारे, भजन, मंत्र। रात 11:50 पर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। 12:05 पर घाट पर सन्नाटा था। तभी उसके थैले से आवाज आई, खर खर। नमस्ते। वरुण का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपते हाथों थैला खोला। अंदर उसका पुराना पॉकेट रेडियो था। वो तो स्टूडियो में था। रेडियो से आवाज आई, उसकी अपनी आवाज। मेरा नाम वरुण मेहरा है, आरजे 92.7 FM। कल रात 12:03 पर स्टूडियो में। आग। मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा। माफ करना दीदी, तेरी शादी में नहीं आ सका। मम्मी। रेडियो बंद हो गया। वरुण के पैर से जमीन निकल गई। उसकी मौत कल रात 12:03 पर स्टूडियो में, आग से। पर वो तो हरिद्वार में था, 200 किलोमीटर दूर। या क्या वो वापस जाएगा? 6 मौत को धोखा। वरुण की बस सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंची। पूरा दिन उसने खुद को कमरे में बंद रखा। 11 बजे रात को उसने दोस्त अंकुर को कॉल किया। भाई, स्टूडियो की चाबी तेरे पास है ना? प्लीज आज वहां मत जाना, वहां आग लगने वाली है। भाई तू पागल हो गया है। कैसी आग? मैं तो शो करने जा रहा हूं। मैनेजर ने कहा है तू 2 दिन से गायब है। वरुण ने फोन पटक दिया। 11:40 पर वो स्टूडियो के नीचे खड़ा था।
ऊपर तीसरी मंजिल पर लाइट जल रही थी। अंकुर अंदर था। अगर मैं अंदर नहीं गया तो अंकुर मरेगा, वरुण बुदबुदाया। रेडियो ने मेरा नाम लिया है, मतलब मैं ही मरूंगा। 11:58 पर वो ऊपर भागा। अंकुर हैरान। तू? बाहर निकल अभी, वरुण चिल्लाया। क्या ड्रामा है यार? अंकुर ने माइक ऑन किया। गुड इवनिंग दिल्ली, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर। 12 बजते ही मर्फी ऑन हो गया। पर आज आवाज नहीं आई, सिर्फ जलने की आवाज। चर्र चर्र। बिजली के बोर्ड से चिंगारी निकली। पुरानी वायरिंग। सेकंडों में पर्दों ने आंख पकड़ ली। भाग, वरुण ने अंकुर को धक्का दिया। दरवाजा जाम। आग तेजी से फैल रही थी। धुआं भर गया। अंकुर खिड़की से पाइप के सहारे नीचे उतर गया। वरुण ने दरवाजा पीटना शुरू किया। 12:03 बज रहे थे। रेडियो पर उसकी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंज रही थी। दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा। तभी उसे याद आया, रामदीन काका ने क्या कहा था, जिसने भी इसे हटाने की कोशिश की। ये रेडियो मौत की आवाज नहीं लाता, ये मौत बनाता है। जो इसे सुनता है, जो इसे बदलने की कोशिश करता है, उसकी कहानी ये खुद लिख देता है। वरुण ने जलते हुए हाथों से मर्फी उठाया। खिड़की की तरफ भागा। 12:04 पर उसने रेडियो को नीचे फेंक दिया। 3 मंजिल नीचे पीपल के जड़ में मर्फी चकनाचूर हो गया। उसी पल स्टूडियो का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी खोली हो। वरुण लपककर बाहर निकला। पीछे पूरा स्टूडियो धधक रहा था। 7 सुबह 5:17 आग के बाद दमकल ने आग बुझा दी। स्टूडियो खंडहर बन चुका था। सिर्फ एक दीवार बची थी, जिस पर 10 लोगों की तस्वीर थी। अब 11 हो गए थे। 11वीं तस्वीर जली हुई, पर चेहरा साफ था, वरुण मेहरा। अंकुर ने उसे कंधा दिया। तूने मेरी जान बचाई वरुण। पर यह तस्वीर। वरुण ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे गया। पीपल के नीचे मर्फी का मलबा बिखरा था। लकड़ी, तार, डायल, सब राख। पर राख के बीच एक चीज चमक रही थी। एक छोटी कैसेट। 1996 की टीडी के 60। वरुण ने उठाई। कैसेट पर लेबल था, मास्टर रिकॉर्डिंग, रात के 11:59, 14 जून 1996। ये अस्थाना की आवाज थी, जिसने सबसे पहले कहा था, कल मैं मर जाऊंगा। 8 असली कहानी 1996। वरुण ने पुराने स्टूडियो मैनेजर शर्मा जी को ढूंढा। 82 साल के, करोल बाग में। अस्थाना मरना नहीं चाहता था बेटा, शर्मा जी ने कैसेट देखकर कहा। उसे फंसाया गया था। किसने? उसका जूनियर विजय। अस्थाना की कुर्सी चाहता था। 14 जून की रात विजय ने अस्थाना की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। फिर रात 12:01 पर खुद माइक पर जाकर अस्थाना की आवाज में बोला, कल मैं मर जाऊंगा। मिमिक्री आर्टिस्ट था वो। वरुण का दिमाग सुन्न हो गया। अगले दिन अस्थाना आया तो विजय ने स्टूडियो का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शॉर्ट सर्किट कर दिया। अस्थाना हार्ट का मरीज था। धुएं में अटैक आया। जब लोग पहुंचे, माइक ऑन था और टेप पर सिर्फ कल मैं मर जाऊंगा रिकॉर्ड था। तो रेडियो। विजय ने ही मर्फी में ट्रांसमीटर फिट किया था। वो रात को पुरानी रिकॉर्डिंग बजाता था। जिन्हें वो मारना चाहता था, पहले उनकी आवाज रिकॉर्ड करता, फिर एक्सीडेंट करवा देता। 10 लोग मारे उसने।
11वां तुम होते। पर मैं तो बच गया, क्योंकि तुमने रेडियो तोड़ा। शर्मा जी हंसे। विजय का खेल खत्म। वो 2001 में भाग गया, नेपाल बॉर्डर पर ट्रक में। वरुण ने कैसेट तोड़ दी। 1 साल बाद आकाशवाणी 92.7 अब रेडियो जिंदगी बन चुका था। नया स्टूडियो, नई बिल्डिंग। वरुण अब भी आरजे था। शो का नाम सुबह की पहली किरण। रामदीन काका रिटायर हो चुके थे। जाते जाते उन्होंने वरुण को एक डिब्बा दिया। अस्थाना का था। डिब्बे में एक डायरी थी। आखिरी पन्ना, अगर मेरी मौत माइक पर हो तो समझना ये हादसा नहीं, कत्ल है। विजय को मत छोड़ना। वरुण ने डायरी पुलिस को दी। विजय नेपाल में पकड़ा गया। 65 साल का, चाय का ढाबा चलाता था। कोर्ट में उसने कबूला, मैं आवाजें बनाता था। लोग डर से वही करते थे जो मैं चाहता था। सुसाइड, एक्सीडेंट, सब स्क्रिप्टेड। पर वरुण, वो स्क्रिप्ट से बाहर निकल गया। फैसला, उम्र कैद। 10 आखिरी सरसराहट। आज भी जब दिल्ली में बारिश होती है, वरुण कभी कभी रात 12 बजे छत पर जाता है। दूर कहीं टूटे हुए पीपल के नीचे से उसे हल्की खरखराहट सुनाई देती है। नमस्ते, मेरा नाम। पर अब कोई नाम नहीं आता, सिर्फ हवा। क्योंकि मौत का रेडियो स्टेशन अब बंद हो चुका है। पर कहानियां बंद नहीं होती। वरुण ने अपना शो शुरू करते वक्त रोज एक लाइन जरूर बोली, ये आवाज आपकी है और आपकी जिंदगी भी। इसे किसी और को स्क्रिप्ट मत करने देना। नमस्कार, मैं हूं वरुण, रेडियो जिंदगी से। और कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ मर्फी का डायल आखिरी बार 12:03 पर टिककर हमेशा के लिए रुक गया था।